Student, now today we will start our third poem, The Shed. Do you know what a shed is? क्या आपको पता है कि shed क्या होती है? A cow shed, a tool shed, a wood shed, for example. It is a small room away from the main house and for storing or keeping things, animals, tools, vehicles, etc. शेड क्या होती है? शेड उन्होंने ऐसा बताया कि जिसमें हम जानवर वगैरह एनिमल्स या गाड़ियाँ वगैरह रखने के लिए कुछ चीज़ रखने के लिए हम शेड तैयार करते हैं जिसके नीचे या अंदर हम उसको रख सकते हैं. दैट इज़ छोटा सा कमरा जो होता है दैट इज़ कॉल्ड द शेड. देयर इज़ द शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन with a spider web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the window, and when I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. In that stanza, the poet explained, at the bottom of the garden, there is a shed. पोएट जो है वो ये कहते हैं कि गार्डन में बॉटम ऑफ अ गार्डन जो है वहाँ पर एक शेड है एंड हार्डली एनीबडी गोज़ इनसाइड द शेड, और शायद ही कोई जो है वो वहाँ पर कभी गया हो. देयर फॉर हिंस और द डोर जॉइंट्स हैव बिकम रस्टी एंड मेक्स अ लॉट्स ऑफ नॉइजेज वन आवर द विंड्स मेक द मूव. और जो डोर है उसके ऊपर क्या था, जो जाले होते हैं मकड़ी के वो सब लगे हुए थे. और जब जो पोएट हैं when he is lying on the in the bed, so he peacefully, so he just hears some noises. जब जो पोएट हैं वो चुपचाप पीसफुली जब बेड पर लेटे रहते हैं तो उस समय पर उनको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है. एंड द पोएट विशेस टू बी एबल टू ओपन द डोर ऑफ द शेड वन सम डे. और जो पोएट है उनकी विश रहती है कि किसी दिन मैं क्या करूँ, उस डोर को ओपन करूँ. There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me. Each time that I pass, I will peep through that window one day. Now in the second stanza, the poet explained, the shed has a dusty old window on its side. जो शेड है वो बहुत, उनकी जो विंडो है वो बहुत गंदी हो रही है, डस्ट है. एंड 3 ग्लासेस पेन्स ऑफ विंडोज़ आर ब्रोकन. और जो विंडो है उसके जो 3 ग्लासेस हैं वो क्या हुए हैं, ब्रोकन है. व्हेनेवर द पोएट पासिस थ्रू द शेड, जब भी पोएट जो है वो जो शेड के पास से गुजरते हैं, जब जाते हैं, ही गेट्स द फीलिंग एज इफ समवन वाज स्टेयरिंग एट हिम. एंड टू फाइंड आउट द पोएट विशेस टू पेप इनसाइड द शेड. और जो पोएट है वो हमेशा भी विश कर रहे हैं कि मुझे उस जो शेड है उसके अंदर जाना है. माई ब्रदर सेज दैट देयर इज अ गोस्ट in the shed and who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head, but I will take a peek one day. And the third stanza, the poet explained, the poet brother talks about the presence of the ghost inside the shed and warns the poet that if he went inside the shed, the ghost would chop off his head. जब पोएट हैं उनके ब्रदर ने उनको बताया था एक बार कि जो शेड है सामने जो उनके घर के पास है उसमें गोस्ट रहता है, और उनको वार्न भी किया था कि कभी वहाँ पर नहीं जाना, अगर तुम चले जाओगे तो वो तुम्हारे सिर के चॉप कर देगा, टुकड़े कर करके टुकड़े कर देगा. हाउएवर दिस डज नॉट फॉर फ्राइटन्स द पोएट. ही स्टिल विश्ड, तो भी वो डरे नहीं, और उनकी विश यही थी कि वन डे स्टेप इनसाइड द शेड एंड सी फॉर हिमसेल्फ. और उनकी बस यही इच्छा थी कि मुझे एक दिन शेड के अंदर जाना है. आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली अ गोस्ट. My brother tells lies to keep the shed for his den, and there is not anyone stirring or making strange noises. And a spider has been gone from his web since I don't know when. I will go into the that shade one day soon, but not just yet. Now what happened in the fourth stanza?
The poet explained to that poet, he said, that is able to overcome his fears. He is able to understand that there is no ghost inside the shed. जो पोएट हैं वो ये कहते हैं कि कोई भी वहाँ पर गोस्ट नहीं है. ही अंडरस्टैंड दैट देर इज़ एक्चुअली नो बडी इन साइड द शेड. वो समझ गए थे कि अंदर कोई भी नहीं है शेड के अंदर. हु स्टेयर्स एट हिम और मेक दोज स्ट्रेंज नॉइजेज. जो स्पाइडर है, टू इज़ नो लॉन्गर देयर. जो स्पाइडर है वो वहाँ पर नहीं है. हिज ब्रदर हैड बीन टेलिंग हिम लाइज. उसका जो ब्रदर है उसने उसको झूठ बोला था. And because he wanted to return the shed for his own shelf. Therefore, very soon the poet would be able to set in foot inside the shed. And however, he says that his can't happen immediately. और यहाँ पर जो पोएट है वो ये कहते हैं कि इनसाइड, और जब वो अंदर चले गए हैं और फिर यहाँ पर बताया कि आई डोंट नो व्हेन आई विल गो इनटू द शेड एंड वन डे सून. However, he says that this can't happen immediately. वो ये कहते हैं कि अभी तो ये सब चीज़ें नहीं होने वाली है, अभी नहीं.